हेलो गाइस, आज है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ। इस सीरीज का आज ये 4th एपिसोड है और हर इस एपिसोड में मैं लेकर आता हूँ पब्लिक रिव्यू, यानी कि आप लोगों के मुझे जो रिव्यूज भेजे हुए होते हैं, जो भी पर्टिकुलर कार या फिर बाइक आप यूज कर रहे हो उसका ओनरशिप रिव्यू, प्रोस कॉन्स, फायदे नुकसान, क्या दिक्कतें आ रही है, कैसा फील हो रहा है आपके साथ उस पर्टिकुलर व्हीकल का एक्सपीरियंस, तो वही मैं आज यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो कोई भी बंदा पर्टिकुलर उसी बाइक या फिर कार को परचेस करना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर आप ही का दिया हुआ रिव्यू काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और यही होता है क्योंकि यह अपनी चैनल की पहचान है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। आज भी हमारे साथ कुछ लोगों ने अपने ही व्यूअर से, सब्सक्राइबर से, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली कमेंट जो एक्सपीरियंस है वो भेजा हुआ है सुमित भागदेव ने। सुमित भागदेव जी लिखते हैं @ask ऑटो गुरु। ओके, मेरे पास सीबी शाइन 2019 फेब मॉडल है। मैंने शुरू के 2300 किलोमीटर इकोनॉमी 40 to 45 किलोमीटर की स्पीड में चलाया है। सर्विस टाइम टू टाइम पर शेड्यूल मेंटेन किया। बाद में जब मैंने बाइक का स्पीड 50 ऊपर की स्पीड में चलाने पर भी वाइब्रेशन आता है। सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि ये नॉर्मल है, बट ऐसा नहीं है। मैं भी 15 साल से बाइक चलाता हूँ और BS4 सीबी शाइन 2018-2019 के कई लोगों ने कहा कि मैक्सिमम लोगों ने ये, भाई कमेंट लिखते टाइम थोड़ा सा सब्र करा करो, ये कितनी दिक्कतें हो रही है पढ़ने में। 8000 किलोमीटर चला, तो इन्होंने लिखा है सुमित भागदेव जी ने, क्योंकि क्या होता है आप लोग जब भी कमेंट लिखते हो तो सोच समझकर एक एक वर्ड लिखा करो। कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ और ही उसका मीनिंग निकलता है। दैट इज नॉट गुड, क्योंकि मैं कहीं पे भागे नहीं जा रहा, आप ही के कमेंट लेने के लिए मैं हूं और आप ही के कमेंट के लिए जवाब देने के लिए मैं हूं यहाँ पे। तो डोंट वरी, आप शांति से लिखा करो। इसमें कई सारी मिस्टेक्स थी जो कि चलो खैर। तो जो एक्सपीरियंस इन्होंने कहा है सुमित भागदेव जी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपके सीबी शाइन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। उनकी 2019 फरवरी की गाड़ी, लगभग 1 साल, फरवरी 1.5 साल तक का कुछ यूज इनका हो गया इस गाड़ी से रिलेटेड। अब इनका मानना है कि इन्होंने शुरू में 2300 किलोमीटर तक जो है अच्छे से चलाया, 40-45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलाया। उसके बाद जब ये 50 का स्पीड लेकर के जाते हैं तो वहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अब कंपनी वालों का ये कहना है कि ये तो नॉर्मल है, शोरूम वालों का। अब जबकि इनका कहना है कि इन्होंने भी बाइक चलाने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको जब से 15 साल से ये गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। जब मार्केट में इन्होंने पता किया तो और भी कई सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखो, आपने 50 के ऊपर अगर गाड़ी चलाई ही नहीं है कभी, तो गाड़ी का इंजन खुलेगा कैसे? तो अगर आपने 50 किलोमीटर पर आवर के आगे गाड़ी का जो है स्पीड लेके ही नहीं गए आप, तो इंजन कैसे खुलेगा? आपने 2300 किलोमीटर तक इकोनॉमी स्पीड में चलाया, जो कि अच्छी चीज़ है। ये जो हम कहते हैं अपनी ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में, जिसे रन इन पीरियड कहा जाता है गाड़ी का, जो कि अच्छी चीज़ है। 1000 किलोमीटर तक आपको कम स्पीड में चलाना चाहिए, ज़्यादा लोड नहीं बिठाना चाहिए, ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं घुमाने चाहिए, गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। ये कुछ उसकी जो होते हैं मतलब प्रिकॉशन लेने की कुछ चीजें होती हैं जो कि करनी चाहिए, आपने करी भी, लेकिन एक आध बार भगाना चाहिए। अब मैं ये भी कहूंगा कि आपको महीने में या फिर 15 दिन में कम से कम 20-25 किलोमीटर तक गाड़ी को हाई स्पीड में भी चलाना चाहिए। उसके इंजन के जो अंदर स्पेयर पार्ट होते हैं उनका वेयर एंड टियर उस चीज से भी होता है। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है जो कि आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हो। क्योंकि मैं भी मानता हूं, आपकी बात से पूरी तरह से मैं एग्री हूं कि इतना कम स्पीड में वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, वो भी सीबी शाइन जैसी गाड़ी पे, और वो भी BS4 वाली गाड़ी पे। BS6 की बात अलग है, मैं समझ सकता हूं, इसमें वाइब्रेशंस चलो ठीक है, आना लाजमी है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करा गया है, बदलाव करा गया है, गियर एक्स्ट्रा डाला गया है और भी कई सारी चीजें इसमें करी गई है। तो इसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी उसमें वाइब्रेशंस के चांसेस है, लेकिन BS4 में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है। सुमित भागदेव जी, धन्यवाद आपका। मैं फिर से एक बार शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अब मैं मेरे व्यूवर्स, यानी कि आप भी मेरे व्यूवर ही हो, उनके साथ साथ जो सीबी शाइन के यूज़र्स हैं उनको भी एक नसीहत देना चाहूँगा। उनको एक, तो देखो ऐसा है कि हफ्ते भर में या फिर 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, महीना, 1.5 महीना, जैसे भी हो जाए, आपकी गाड़ी पहले तो भाई इकोनॉमी स्पीड में ही चलाना है आपको। एक चीज़ ध्यान में रखो, वैसे ये रन इन पीरियड कहा जाता है, इसके ऊपर वीडियो बना रखा है मैंने, यहाँ पे एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूंगा, नीचे की साइड में आप देख लेना। जब वीडियो खत्म होता रहेगा तो आपको लिंक मिल जाएगी, उसको देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जब रन इन पीरियड आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका आता है एक्चुअल गाड़ी का जो है उसे खोलने का टाइम आ जाता है। खोलने का इट मीन्स उसको उसकी एक्सरसाइज का टाइम आ जाता है, उसे भगाने का टाइम आ जाता है।
तो आपको महीना या फिर 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर 1 से 2 बार 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी को थोड़ा सा हाई स्पीड में चलाना है। हाई स्पीड का ये मतलब नहीं है कि जो वहां पे आंकड़ा लास्ट दिया हुआ है उस पे चलाओ, 90, 100, 110, 150, नहीं, ऐसा मत करना, इससे भी गाड़ी को नुकसान होता है। 5 से 6 किलोमीटर तक गाड़ी की एक्चुअल थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए, इंजन की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए, इतना किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर आपको चलाना है। 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 किलोमीटर पर हावर भी हो सकता है। अब अगर ये शाइन है तो आपको 80 से लेके 85, 90 के बीच में ही चलाना है। अगर 150 सीसी की गाड़ी है तो कहीं ना कहीं 90, 95 के बीच में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पीड जो है उसका बढ़ा करके चलाना है कुछ समय तक, तो गाड़ी की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। इंजन है आफ्टर ऑल, उसके लिए भी कुछ इस तरह के मटेरियल लगते ही है, मटेरियल इट मीन्स इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेस लगती ही है। तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। बढ़ते आगे, और अगला जो एक्सपीरियंस हमारे साथ भेजा है अनुराग पांडे, और ये हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, भैया आई हैव सीबी शाइन 2016 मॉडल। इन्होंने भी सीबी शाइन का ही भेजा है क्योंकि शाइन उस टाइम में बहुत बेची जा रही थी। खैर कोई बात नहीं, तो इन्होंने प्रोज भी लिखा है, कॉन्स भी लिखा है। प्रोज पहले पढ़ लेते हैं। प्रोज में इन्होंने वेरी रिफाइंड इंजन, बिल्कुल सही, होंडा है आफ्टर ऑल, उसने महारत हासिल कर ली है इंजन बनाने में, तो ये गाड़ी के इंजन होते ही स्मूथ है, पर्टिकुलर इस गाड़ी के नहीं, होंडा के सभी गाड़ी के। उसके बाद इन्होंने लिखा है पिकअप स्टिल लाइक न्यू बाइक, 2016 की गाड़ी है, 4 साल हो गए, फिर भी इनको पिकअप जैसा पहले मिलता था वैसा अभी भी मिल रहा है, वेरी गुड। लुक लाइक शाइन बट गिव फीलिंग ऑफ पल्सर 150। ओके, शाइन दिखती है लेकिन भाई पल्सर जैसा उनको एक्सपीरियंस मिलता है, ये बात कहीं ना कहीं गले से नहीं उतर रही है। हो सकता है आपको फील होता हो। आगे इन्होंने लिखा है टायर ग्रिप विथ रोड इज वेरी गुड, ये भी बात कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ। हर किसी बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरा अलग होगा, आपका अलग है। सेम सीबी शाइन का आपसे पहले जो कमेंट्स सुमित जी ने बताई थी, उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस है, तो आपको जो एक्सपीरियंस फील हो रहा है वही आपने हमारे साथ शेयर किया हुआ है, जो कि वाकई सच्चाई है। तो आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ पे फील हो रहा है, आपने प्रोज लिख करके भेजे हैं, आपको ये बेहतरीन फील हो रहा है, बाकी लोगों को ऐसा फील नहीं होता है, इससे पहले वाली कमेंट से पता चलता है। अब इन्होंने कॉन्स भी लिखा है, तो ध्यान से सुनना, कॉन्स भी आपके काम में आएंगे। पहला जो लिखा है, चेन इज ऑलवेज लूज इन एवरी 15-20 डेज, ये बिल्कुल सच है। 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी चेन जो नॉर्मल रहती है उससे ज़्यादा लूज हो जाती है, फिर बाद में आपको वापस टाइट करानी पड़ती है। ये भी डिपेंड करता है राइडिंग स्किल पे, कुछ लोगों की ये महीने भर के बाद होती है, कुछ लोगों की ये 20 दिन 25 दिन के बाद हो जाती है, कुछ लोगों की 2-2, 3-3 महीने के बाद होती है, लेकिन होती ज़रूर है। इन दिस बाइक होंडा यूज चीप फैब्रिक मटेरियल विच आर ब्रेक ईजीली। अब कुछ हद तक ये हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं, होता है ऐसा, कुछ जगह पे चिप मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे साइड पैनल्स है, उसके बाद जो ग्रैब्रिल है, जो आपका पिलियन बैठता है उसके आसपास का एरिया थोड़ा सा चिप लगता है, वैसे इतना ज़्यादा भी चिप नहीं है। थर्ड इन्होंने लिखा है, कंपनी क्लेम दैट 60-65 km माइलेज बट टिल नाउ आई एम गॉट ओनली 50-55 km। तो ये ऐसा है कि देखो, आपका माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह के चीज़ें होती है, उस हिसाब से माइलेज भी आपको मिलना है। फिर भी आपको अच्छा माइलेज मिल रहा है 50-55, ये यूनिकॉर्न में भी इतना मिलता है, यूनिकॉर्न में इससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन थोड़ा सा और ये इंप्रूव हो सकता था। आप कुछ अच्छी तरह से अगर गाड़ी चलाओ तो शायद ये हो सकता है, ऑयल का भी में भी इशू हो सकता है। हेडलाइट विजन एफिशिएंसी गोइंग डाउन आफ्टर 3 ईयर बट हीरो बाइक से अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डाउन हो गया है हेडलाइट। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको अनुराग जी, क्या होता है कि हेडलाइट जो अंदर का लाइट होता है वो कुछ हद तक पुराना होते जाता है, जो यहाँ पे लगा हुआ आई थिंक फिलिप्स का है, उसे चेंज कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बाहर का जो ग्लास है उसे भी क्लीन करो, उसे आप एक अलग मटेरियल आता है, क्लीनर आता है, उसका नाम स्किप हो रहा है माइंड से, मैं बताऊंगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर नाम जब भी याद आएगा, उससे क्लीन कर सकते हो, ताकि क्या होता है, हेडलाइट का जो डार्क नाइट में इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है उससे। वैसे भी इस गाड़ी का हेडलाइट नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है ऐसा नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा लो है ऐसा भी नहीं है, तो डार्क नाइट में ठीक ठाक सा रास्ता आपको ये गाड़ी दिखा देती है। अनुराग पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। ये एक्सपीरियंस जो BS6 में शाइन लेने जा रहे हैं उनको ज़रूर काम आएगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कीमत सिंह दुदानी। अरे कीमत सिंह भाई, बहुत दिनों बाद यार भाई, मैंने पैशन एक्स प्रो ली थी, नहीं थी जब बाइक, तो मुझे 50 का माइलेज मिलता था, पर वाइब्रेशन देखने को मिलता था, पर जब मैं बाइक की थर्ड सर्विस हुई तो बाइक पूरी तरह से चेंज हो गई, नो वाइब्रेशन, बेस्ट पिकअप, और अब बाइक 60 का माइलेज दे रही है। ओके, क्या ये बेस्ट माइलेज नहीं है? और लोगों के लिए भी जिनके पास ये बाइक है उनके लिए भी एक अच्छा बात है, सो प्लीज़ शेयर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट
बाइक है, माई ओनरशिप ये 1 ईयर, लेकिन बाइक में कुछ बुराई नहीं है। गियर बॉक्स ब्रेक इज़ वेरी गुड एंड रियर टायर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि 110 सीसी में 90-90-18 के टायर्स नहीं देखने को मिलते। रिलायबल इंजन, 100 रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन्होंने अपने साथ शेयर किया हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कीमत सिंह दुधानी जी, आप तो हमारे काफ़ी पुराने व्यूअर हो, फिर भी आप इस तरह के कमेंट लिख रहे हो। प्रोज और कॉन्स दोनों अलग अलग लिख देते तो और भी अच्छा हो जाता, एक्सप्लेन करने में और भी बढ़िया हो जाता। फिर भी मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कीमत सिंह जी ने जो लिखा है, उनके पास एक्स प्रो गाड़ी है, जो पैशन एक्स प्रो है। 50 का माइलेज इनको मिल रहा है। 3rd सर्विसिंग के बाद ये पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, बेहतरीन गाड़ी है। और हाँ, ये मैं चीज़ बताना चाहूँगा आपको, हीरो की BS4 में जो गाड़ी आती थी वो कुछ हद तक अच्छा रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती थी। अब जब ये BS6 में आ गई है तो ये चीज़ तो नहीं है कि पूरी खराब है, लेकिन कुछ हद तक कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अभी जो अपना पैशन प्रो है उसमें कहीं कुछ हद तक गियर जो है उसके अटकने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मार्केट से नई जगह से सुनने को मिल रहा है। देन जो आपका सुपर स्प्लेंडर है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं गियर सिस्टम्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जो आपकी स्प्लेंडर है जो BS6 में आई हुई है, आई स्मार्ट, तो उसमें भी इंजन कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हीरो के साथ। इससे पहले के जो BS4 थे उसमें नहीं थे, BS6 में, क्योंकि ये इंजन इन्होंने खुद डेवलप किया हुआ है, खुद अपने R&D टीम को लगा करके बनाया हुआ है। तो हो सकता है एक आध गलती छूट गई हो, जिसकी गलती इंजन को भुगतनी पड़ रही हो। खैर, हीरो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो उसे जल्द ही सॉर्ट आउट कर लेगा, सुधार भी देगा। अब पैशन प्रो की कहानी ही ले लो, हीरो ने अच्छे जो यूनिट्स है उनके ऊपर R&D करके मार्केट में वापस लाना शुरू कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छे से आगे जो है बेचे भी जा रहे हैं। यहीं पे खत्म करते हैं आज का जो ये एपिसोड है, आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, एपिसोड नंबर 4, इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास भी किसी भी तरह की कोई गाड़ी है, कार है, बाइक है, आप आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर की लिंक दे रखी है, वहां पर फॉलो करके आप मुझे शेयर कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट के नीचे भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, क्योंकि दूसरी वीडियो के कमेंट में मुझे ढूंढने में दिक्कतें होती है, कई सारी कमेंट्स आती है यार, सबके जवाब देना भी पॉसिबल नहीं है। खैर, ये तो आपकी मर्जी। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।